जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड द्वितीय अध्याय में, जिसको देखा जाए तो उसमें मिलेगा आपको नारद मुनि की तपस्या, इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन कहना। तो इसके लिए आपको हम ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के द्वितीय अध्याय में। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के आप भागी बनिए। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के में रुद्र संहिता सृष्टि खंड के द्वितीय अध्याय में। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो अब पिछली कथा में हम थोड़े से सूक्ष्म बातों के लिए आपको ले चलते हैं। तो देखा जाए उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। तो देखा जाए तो नारद की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए कामदेव को भेजा था। इसी उपरांत भोलेनाथ के कोप से अब भोलेनाथ के प्रभाव का वहां पर बस नहीं चला और उनकी काम वासना को ही नष्ट कर दिए भोलेनाथ। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। इससे देखा जाए तो संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आपको मैं संस्कृत में ले चलता हूँ। या इह याव द दृश्यते भुर्जनयः स्थित्वा मराः सदा कामवाण प्रभा ओत्र न चलिष्यत्य संशयम। तो देखा जाए तो हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूरी तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। ये भोलेनाथ ने ऐसा दंड कामदेव को दिया कि यहाँ से खड़े होने के बाद जितने दूर तक नेत्र जाएगा और जितने दूर तक नेत्रों का प्रभाव रहेगा, उतने दूर तक कामदेव का बस नहीं चलेगा। इति संभुक्तितः कामो मिथ्यात्म गति कस्तदा नारदेश जगामासु दिवमिंद्र समीपतः। तो भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए, यानी कामदेव जैसे आए थे उसी हिसाब से इंद्रलोक लौट गए। आचख्यो सर्ववृत्तांतम प्रभावम च मुने स्मरः तदा गया ययो स्थानम स्वकीयम सम धुप्रियः। तो वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। तो इंद्र को बताने के पश्चात
कामदेव और बसंत अपने स्थान को लौट गए। विस्मितो भूत्सु राधिशः प्रशंसथात नारदम तद वृत्तांता न भिज्ञो ही मोहितः शिव मायया। तो उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। देवराज इंद्र दुर्गेया शांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तम विनार्पितात्मानां तदा सम्मोहते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर से संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारदोपि चिरं तस्थौ तत्रेषानुग्रहेण पूर्णं मत्वा तपस्तस्वं वीर राम ततो मुनि। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिर काल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। कामाज्ञ यम निजम मत्वा गर्वितो भून्मुनीश्वरः वृथैव विगत ज्ञानम शिव माया विमोहितः। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वरों को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्तमा तद गतिम न ही पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयोपि ही। तो हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते। यानी देखा जाए तो ब्रह्मा और विष्णु भी भोलेनाथ की गति को नहीं जान पाते और न ही देख पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्तमा तद गतिम न ही पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयोपि ही। तो इसके पश्चात देखा जाए तो तया सम्मोहितो तीव नारदो मुनि सत्तमः कैलासं प्रयो शीघ्रम शिव वृत्तम गदितुम मदि। उस माया से अत्यंत मोहित मुनीश्वर ने मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। रुद्रम नत्वाब्र विसत्सर्वं स्ववृत्तम गर्वमान मुनिम निह मत्वात्मानं महात्मनानं स्वप्रभुज्य स्म रंजयम। तो वहां रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु तथा काम जेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। तच्छ्रुत्वा शंकरः प्राह नारदं भक्त वत्सलः स्वमाया मोहितं हेत्वा न भिज्ञं भ्रष्ट चेतसम। तो यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। तो रुद्र उवाच, रुद्र बोले, हे तात नारद प्राज्ञ धन्य स्तवं शृणु मद्दचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरे ग्रो विशेषतः। तो रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो। मेरी बात सुनो, अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। ये भोलेनाथ कह रहे हैं। तो हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो।
अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि जिस हिसाब से भोलेनाथ नारद को समझाए कि आप इस बात को कभी भगवान विष्णु के सामने न कहिएगा, तो तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। तो इस कथा को मैं आपको अगली वीडियो में ले चलूंगा अपने चैनल के माध्यम से। जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को आप सुनिए और जहां तक हो सके प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि हमारी आपकी अगर देखा जाए तो मुक्ति का सबसे बड़ा साधन भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा है, या फिर श्रीमद् भागवत गीता की कथा है, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।